लाभ हानि के दूसरे भाग में आज हम बताएंगे आपको क्रय और विक्रय मूल्य ज्ञात करना। ठीक है, अगर क्रय मूल्य दिया गया है और लाभ दिया गया है तो विक्रय मूल्य कैसे ज्ञात करते हैं, और अगर क्रय मूल्य दिया गया, हानि भी दी गई है कितने % है, तो फिर विक्रय मूल्य कैसे ज्ञात करते हैं। ठीक है, तो आज का टॉपिक हमारा रहेगा क्रय और विक्रय मूल्य ज्ञात करना। ठीक है, क्रय और विक्रय मूल्य ज्ञात करना। ठीक है, तो ये मान लीजिए नंबर 1 करके फार्मूले बता दे रहे हैं। माना क्रय मूल्य, क्रय मूल्य मान लीजिए रुपये x है आपका, कितना x। लाभ है इस पर R%, कितना, तब इसका जो विक्रय मूल्य होगा, बस विक्रय मूल्य का आपको क्या सूत्र याद रखना, x गुणा 100 + R अपॉन 100, 100 + R अपॉन 100, इसको ब्रैकेट में लिखेंगे। ठीक है, इसी का सेकंड पार्ट देखेंगे। यदि हानि R% हो, क्या हानि बराबर R% हो, तो कैसे निकालेंगे, तब विक्रय मूल्य, बी का मतलब विक्रय और मूल्य कैसे निकालेंगे, तब इसका उल्टा कर देंगे। अब यहाँ 100 में से R घटा देंगे अगर हानि हो रही है तो भाई, तब इस प्रकार से हम निकालेंगे। ठीक है, तो 2 फार्मूले ये हैं। अगर क्रय मूल्य आपको पता है और लाभ दिया गया है तो विक्रय मूल्य ऐसे करके निकालेंगे, और यदि क्रय मूल्य दिया गया है और हानि दी गई है तो फिर विक्रय मूल्य ऐसे निकालेंगे, इस सूत्र से हम। ठीक है, इसके विपरीत आ जाइए। अब अगर विक्रय मूल्य दिया गया है तब कैसे निकालेंगे। नंबर 2 देखिए, विक्रय मूल्य अगर आपको दिया गया है Y और लाभ दिया गया है R%, तब क्या चाहिए आपको, क्रय मूल्य हमें निकालना। ठीक है, तो क्रय मूल्य निकालने का जस्ट अपोजिट कर देंगे, Y गुणा 100 अपॉन 100 + R। ठीक, और यदि इसी के सेकंड पार्ट में देखें, हानि दी गई है कितने R%, तब क्रय मूल्य क्या हो जाएगा, बिल्कुल उसी प्रकार से Y × 100, यानी उसका उल्टा 100 - R। बस इतना फार्मूला से आपको याद रखना है। चलिए इस पर आधारित सवाल देख लेते हैं, छोटे छोटे एक ही फार्मूले पर आधारित कैसे करेंगे, देखिए। पहला क्वेश्चन देखिए, एक सोफे को 19,800 रुपये में बेचने पर 10% का लाभ होता है, तो क्रय मूल्य बताओ। बेचने का मतलब विक्रय मूल्य दे रखा है, क्या दिया है, विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य कितना दिया भाई, 19,800 रुपये सोफे का विक्रय मूल्य है। लाभ कितना प्रतिशत है, लाभ है आपका कितना, ये दे रखा है 10%, 10%। तब क्रय मूल्य निकालना भाई, क्रय मूल्य क्या बताया था हमने, विक्रय मूल्य लिख देने फार्मूला, विक्रय मूल्य गुणा 100 बटे 100 + R, यानी 19,800
गुणा 100 बटे 110, ठीक है, 100 प्लस 10, ठीक। तो ये हमने काट देंगे इसका एक जीरो ऐसे करके, देखिए कितनी जल्दी फिर आ जाता है, इसको काटेंगे तो 11 एकम 11, ठीक, बचा 8, 11 8 88, फिर 2 जीरो लगा दिया, एक ही है, तो कितना आ गया 18,000 रुपये आ गया भाई। कितने बच्चों आया 18,000 रुपये। तो आपका जो आंसर हुआ कौन सा हो गया, सी आपका आंसर बन गया भाई। क्लियर। आगे देखें नेक्स्ट क्वेश्चन। तो सिर्फ आपको फार्मूला याद होना चाहिए। किसी वस्तु को 69 रुपये 60 पैसे में बेचने पर 25% की हानि होती है, वस्तु का क्रय मूल्य बताना, ठीक है। विक्रय मूल्य दे रखा है उन्होंने भी, देखो क्या क्या दे रखा है, विक्रय मूल्य और हानि दे रखी है। कितना विक्रय मूल्य देखें कितना है 69 रुपये 69.8, और हानि दी है भाई, हानि कितनी है, ये दे रखी है आपकी 25%। 25% का मतलब आर है आपका, ठीक। क्रय मूल्य चाहिए आपको, क्या चाहिए, क्रय मूल्य। क्या बताया हमने, विक्रय मूल्य सूत्र लिख देने फिर से, गुणा 100 बटे 100 माइनस आर, यानी विक्रय मूल्य कितना 69.8 है क्या, 80 गुणा 100 और बटे, इसमें से 25 घटा दो भाई, 100 माइनस 25 कितना आया, ऊपर आया 6980 अपॉन 75, ठीक है। ये 2 के बाद दशमलव थी, यहाँ पर आ गया, ठीक है। काट दीजिए इसे, 5 से काट दीजिए पहले। तो पहले देख लेते हैं हम इसको, 8 और 6 14, तो 3 से तो नहीं कटेगा, 5 से हम लोग साथ काट सकते हैं, 15 पंजे 75, 15 आ गया, ठीक है। 5 से क्या 15 से देख लेते हैं काट के इसको, 15 चौका 60, ये 15 पंजे 75 यहाँ लिखा 15 चौका 60, बचा 9, 15 छक्का 90, 15 से शायद कटेगा नहीं, है ना। तो चलिए 5 से काट लेते हैं, तो 25 यहाँ लिख दिया मैंने, चलिए 5 से काट लेते हैं, कोई बात नहीं। तो ये बचा 5 ही कम 5, क्या बचा 1 19, 5 दिया 15, 4 5 नम 45 और 5 छंग 30, कितना आया 13 और 96 बटे 25, ठीक है। तो ऐसे सवालों को करने का क्या तरीका है भाई, अगर नीचे 25 दिया गया हो तो 25 से भाग ना करने के लिए आप क्या करेंगे, नीचे ऊपर 4 से गुणा कर दो, ठीक है। ये तरीका बता रहे हैं आपको, यहाँ भी 4 से गुणा कर दो बच्चों, यहाँ भी 4 से गुणा कर दो, ये तरीका आसान है। नीचे 100 बन जाएगा, 2 के बाद दशमलव लगा देंगे, 4 से ऊपर गुणा कर देंगे, 6 चौक 24 का 4 हासिल 2, 4 नम 36 और 2 38, ठीक है, हासिल 3, 4 तिया 12 और 3 15, हासिल 1, 4 कम 4 और 1 5 बटे 100। तो क्या आ गया भाई 55 रुपये 84 पैसे संभवतः इसका आ गया है, दे रखा गया 55 रुपये 84 पैसे कहीं 55 84 इसका नहीं दिया है। तो क्या था, किसी वस्तु को 69 रुपये 60 पैसे में बेचने पर 69.60 लिखा था, ये गलती लिखा गया, ये 69.60 है, इसको सही कर लेंगे, यह है 69 रुपये 60 पैसे, इसको सही कर लीजिए, मैं दोबारा इसको कर दे रहा हूँ काट के ना। ये है आपका कितना 100 से गुणा कर दीजिए, तो ये रहा 6960 अपॉन 75। अब काटिए, अब इसको 15 से काट दीजिए, 15 पंजे 75, 15 से इसे काटिए भाई, 15 चौका 60, ठीक है, बचा क्या 9, 96 हो गया, 15 छक्का 90, 60, 15 चौका 60, ठीक है। तो ये आपका आ गया कितना भाई हैं, इसको 4 6 और 4 बटे 5, ठीक। तो कितना आ गया बच्चों इसका 8 6 दूनी 12 का 2 8 और 1 9, ठीक। 92 रुपये 80 पैसे, कितना 92 रुपये, ये वाला
92.80 आना चाहिए, ये 2 बार गलत लिख दिया गया, ये आपका आ गया। ठीक है 92 था क्या था ये, गलत हो गया क्या फिर से, बच्चों कैसा है, इसको हमने करा 15 चौका 60, 15 छक्का 90, 15 चौका 60, बिल्कुल ठीक कटा। ये हमने कहा 15 पंजे 75, तो इसका दूना करें 4 दूनी 8, 6 दूनी 12, 4 दूनी 8 होगी, ठीक है यही आना चाहिए भाई, इसमें कोई दिया नहीं, इसका आंसर गलत छपा है ना। ये मुझे लगता है क्या होना चाहिए, 92 होना चाहिए, 99 नहीं, गलत लिख दिया। ठीक है यही इसका आंसर है। अब मैं इसको जरा तरीका बता दूं आपको करने का। अगर किसी संख्या को 5 से भाग करना हो, क्या बताया, 5 से भाग करना हो तो क्या करें बच्चों, कुछ नहीं करना, ऊपर वाली संख्या का दुगुना कर दो और 1 के बाद दशमलव लगा दो। देखिए 4 दूनी 8, 6 दूनी 12 है, और 4 दूनी 8, 1 9 हो गया भाई, 1 के बाद दशमलव लगा दो। भाग भी करेंगे तो तब भी देखिए 5 9 45, 5 दूनी 10, दशमलव 8। ठीक है तो ये इसका सरलतम तरीका था हल करने का। अगला क्वेश्चन देख लेंगे, चौथा क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3। एक वस्तु को 720 रुपये में बेचने पर 25% की हानि होती है, वह इसे कितने में बेचे कि उसे 25% का लाभ हो। ठीक, अब देखिए ध्यान से क्या कर रहा भाई, कितना विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य दिया है भाई कितना, 720 रुपये। क्रय मूल्य क्या हुआ, हानि, हानि दी कितनी 25%, 25, बेचने पर 25% की हानि होती है, तब क्रय मूल्य क्या होगा भाई, क्रय मूल्य बताइए, क्रय मूल्य कितना होगा, 720 गुणा 100 बटे 75 घटा दें, राइट। अब वो कह रहे हैं कि इसे कितने में बेचे कि उसे 25% का लाभ हो। ठीक है 25% का लाभ पाने के लिए विक्रय मूल्य निकालना हमें। ठीक है कैसे निकालेंगे, इसी का कर दो, 1 0 चाहो तो इसका काट भी सकते हैं, तो ये आपका आ गया 7200 बटे 75 गुणा कितने % लाभ पाना हमें 25%, तो 125 बटे 100 यहाँ कर देंगे हम। ठीक है ये काट दीजिए, 1 2 1 2 हमने काट दिया, इसको क्रॉस किया। ठीक है काटिए 25 से, 25 पंजे 125 और 25 दिया 75। ठीक इसे काट दिया यहाँ पे, कितना ये आपका आ गया आई थिंक 25 3 से तो 24 और 24 पंजे 120, कितना 120। तो क्या 720 रुपये में बेचने पर कितना भाई, ये गलत, 0 गलत आ गया था यहाँ पे शायद, 1 0 यहाँ पे शायद और बढ़ जाएगा ना, यहाँ 1 0 और बढ़ा देंगे, इसको मैं ज़रा फिर से लिख दे रहा हूँ, यहाँ पे आएगा 72 लाइक दिस। ठीक है यानी 1 0 और बढ़ जाएगा। ठीक तो इसे हमने कहा था 25 3 आ गया, 3 से कहा 24, 24 के आगे कितने 0 लग जाएंगे भाई, 2 0 आ जाएंगे। ठीक 3 0 आएंगे, तो 1 ये 0 2 कट गए थे हमारे, तो 1 बचा, 1 0 और आ जाएगा यहाँ पे ना, 1200 रुपये आ गया, कितना 1200 रुपये, कहीं आ रहा क्या 1200, तो ये इसका पहला आंसर आपका क्लियर हुआ। ठीक है एक सवाल और देख लीजिए, किसी वस्तु को 20% लाभ पर बेचने से उसे 20% की हानि पर बेचने की तुलना में 60 रुपये अधिक प्राप्त होते हैं, वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करो। ठीक है ये सवाल देखेंगे कैसे करना होता है इस क्वेश्चन को। ऐसे क्वेश्चन में क्या करते हैं, माना वस्तु का क्रय मूल्य x रुपये है, माना वस्तु का क्रय मूल्य बराबर x है। ठीक है अब वो कह रहे हैं उस पर क्या
किसी वस्तु को 20% लाभ पर बेचने से, ठीक है, तो लिखेंगे 20% लाभ पर विक्रय मूल्य कितना हो गया भाई 120 x बटे 100, या फिर इसे कर सकते हैं 0 काट दें, अगर 4 तिया किससे काट देंगे, ये आपका 2 से काट दिए 6x बटे 5, ठीक। अब को कह रहे हैं कि 20% की हानि पर बेचने की तुलना में, 20% की हानि पर बेचने से देखिए 20% की हानि पर विक्रय मूल्य कितना होगा रे बच्चों, वो निकाल दो आप, ठीक है बेटा। तो ये आपका आ गया 20% की हानि पर बेच रहे हैं, तो 20% की हानि का मतलब 80x बटे 100, यानी काट दें अगर 20 से हम इसको तो कितना होगा, ये 0 से 0 काट दीजिए और फिर करिए 4 बटे 5, 4x बटे 5, ठीक। अब इन दोनों का अंतर क्या बता रहे हैं, तब इन दोनों का अंतर 60 रुपये है, यानी 6x अपॉन 5 माइनस 4x अपॉन 5 बराबर कितना दे रहे हैं, 60 रुपये। क्लियर। तो कितना आए हम 2x अपॉन 5 बराबर 60 रुपये, x का मान हमें चाहिए 60 गुणा कितना, 60 गुणा 5 बटे 2, 2 से इसे काट दीजिए 3, 30 आ गया, ठीक है। x का मान आ गया 150 रुपये, ठीक। कौन सा आंसर होना चाहिए, 150 कहीं दे रखा क्या, ये वाला इसका आंसर हो गया, ठीक है। तो इस प्रकार से हम लोग करते हैं, जैसे जैसे क्वेश्चन में कहें वैसे करते रहिएगा। हल्के फुल्के से सवाल शेष पार्ट को हम कल डिस्कस करेंगे, रोज़ इस तरह से थोड़ा थोड़ा कराते रहेंगे, आप लोग करते रहिए, ये आपका पक्का हो जाएगा। ओके बेटा।